क्या आप जानते हैं कि श्री राम के पिता किस देश के राजा थे? श्री राम के पिता दशरथ कोसल नामक देश के राजा थे। सरयू नदी के तट पर कोसल नाम का बहुत बड़ा देश था, जो संतुष्ट जनों से पूर्ण, समृद्ध और धन धान्य से भरपूर था। वहाँ विश्व प्रसिद्ध अयोध्या नाम की नगरी थी, जिसे मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज मनु ने स्वयं बसाया था। अयोध्या, जिससे युद्ध न किया जा सके। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। हम यह जानते हैं कि 2 सहस्र दंड का एक कोस होता है, जिसमें 4 हस्त होते हैं, जो आज के 6 फीट के समान हैं। इस प्रकार एक कोस में 12 सहस्र फीट हुए और 12 सहस्र फीट से 3.65 किलोमीटर हुए। एक योजन में 14.6 किलोमीटर हुए। तो अयोध्या की लंबाई 12 योजन के अनुसार आज के 175 किलोमीटर के सम हुई। अयोध्या का विस्तार 3 योजन आधुनिक 44 किलोमीटर के समान हुआ। इस नगरी में बहुत ही सुंदर और लंबे चौड़े महामार्ग बने हुए थे। राजधानी एक विस्तृत राजपथ से सुशोभित थी। इस राजपथ से अनेक महामार्ग एवं मार्ग निकलते थे। मार्गों पर प्रतिदिन जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। इस पुरी में राज्य को समृद्ध करने वाले महाराज दशरथ उसी प्रकार निवास करते थे, जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र बसते हैं। यह नगरी तोरण द्वारों और सुंदर चौड़े हाटों से युक्त थी। सब प्रकार के यंत्र यहाँ विद्यमान थे तथा नाना कला विशारद शिल्पी वहाँ वास करते थे। उसमें सूत, मागध और वंदीजन भी रहते थे। सूत ये सारथी का काम करते थे। सूत वो होता था जिसके पिता क्षत्रिय और माता ब्राह्मणी हो। इनसे उत्पन्न वर्ण संकर संतान सूत कहलाती थी। ये सारथी का कार्य इसलिए करते थे क्योंकि क्षत्रिय पिता से इनको बल मिला और ब्राह्मणी माता से इनको बुद्धि मिली, जिसके कारण ये रथ को संभालने की, घोड़ों को संभालने की क्षमता भी रखते थे, बल भी रखते थे और सभी मार्गों को स्मरण करने की बुद्धि भी इनके पास होती थी। महाभारत काल में भी उग्रश्रवा जो थे वो सूत पुत्र थे। उनके पिता लोमहर्षण थे। लोमहर्षण सूत थे और उनका जो पुत्र था उग्रश्रवा, उनको सौती कहा गया है, अर्थात सूत का पुत्र। मागध वैश्य पिता और क्षत्रिय माता से उत्पन्न संतान को मागध कहते हैं। वैश्य में दूसरे को प्रसन्न करने का गुण होता है, अतः ये चारण का, भाट का कार्य करते थे। वंदीजन, वंदीजन भी भाट अथवा चारण होते हैं जो वंदना करते हैं, वंदीजन कहलाते हैं। वह नगरी अत्यंत शोभायमान और देदीप्यमान थी। उसमें ऊंची ऊंची अटारियों वाले मकान थे, जिन पर ध्वजा और पताकाएं फहरा रही थी। पर कोटे की दीवारों पर सैकड़ों तोपें चढ़ी हुई थी। और हमें क्या पढ़ाया जाता है कि तोपें तो बाबर लेके आया था, जबकि लाखों वर्ष पूर्व ही भारत में तोपों का प्रयोग होता था। जितने भी दुर्ग हैं उन सभी पर तोपों को रखने के लिए परकोटे बनाए गए हैं, जिनको अट्टालक कहते हैं। आप किसी भी दुर्ग में चले जाओ, वहाँ पर अवश्य मिलेंगे। और संस्कृत में इसके लिए शब्द है शतघ्नि। शतघ्नि का प्रयोग किया जाता था दुर्ग की रक्षा में। और तोप को भवानी भी कहा गया है। दुर्ग, दुर और ग, दुर अर्थात दुष्कर, और ग जहाँ पर गमन दुष्कर हो, जहाँ पर जाना कठिन हो, वो होता है दुर्ग, जो दुर्गम हो। और दुर्गा, उस दुर्ग की रक्षा करने वाली दुर्गा। वह नगरी स्त्रियों की नाट्य समितियों से युक्त थी। उद्यान और आम के वन नगरी की शोभा को बढ़ा रहे थे। नगरी के चारों ओर शाखों के लंबे लंबे वृक्ष थे, अर्थात साल के वृक्ष थे। यह नगरी दुर्गम किलों और खाइयों से युक्त थी। शत्रु इस पर आक्रमण करने में असमर्थ थे। हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट और खच्चर स्थान स्थान पर दिख पड़ते थे। जिस प्रदेश में जितने अधिक हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट, खच्चर आदि होते हैं, वो उतना ही समृद्ध होता है, क्योंकि ये ऐसे साधन हैं जो यातायात के काम आते हैं और ये शून्य प्रदूषण करते हैं। कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के वैज्ञानिक
मूर्ख वैज्ञानिक कहते हैं कि ये तो मीथेन उत्पन्न करते हैं और मीथेन CO2 से कई गुना अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट रखती है। तो उन मूर्खों के लिए मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्य का मल भी तो मीथेन उत्पन्न करता है, तो क्या उसको भी मार डालें? जैसा कि तुम कहते हो कि खच्चरों को मार दो, ऊँटों को मार दो, गाय को मार दो, बैल को मार दो, क्योंकि इनके मल से, इनके गोबर से मीथेन उत्पन्न होती है, इनके मुख से मीथेन उत्पन्न होती है, तो फिर तो मनुष्य को भी मार दो। मीथेन मीथेनोजन बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं, न कि गोबर, न कि मल। और जो मीथेनोजन बैक्टीरिया हैं, यदि वो ना हो तो इस सृष्टि पर, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर मल का ढेर लग जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर का ढेर लग जाएगा। ये तो डिकम्पोजर बैक्टीरिया हैं जो उसको तोड़ के वापस मिट्टी बनाते रहते हैं और उस प्रक्रिया में मीथेन का उत्सर्जन होता ही है। उस नगरी की शोभा विचित्र थी, राजभवनों का रंग सुनहरा था, नगरी में सुंदर स्वरूपवती स्त्रियां निवास करती थी, रत्नों के वहां ढेर लगे रहते थे, वहां 7 मंजिल वाले मकान सर्वत्र दिखाई देते थे। 7.5 तल से अधिक केवल मंदिर हो सकता है, और किसी भी नगर में, किसी भी ग्राम में, किसी भी खेत में मंदिर की ध्वजा से ऊंचा कुछ भी नहीं होना चाहिए। केवल चक्रवर्ती सम्राट ही 8.5 तल वाला भवन बना सकता है। उस अयोध्या नगरी में नगाड़े, मृदंग, वीणा, पणव आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि सदा प्रतिध्वनित हुआ करती थी। पृथ्वी तल पर उसकी टक्कर की कोई दूसरी नगरी नहीं थी। उस अयोध्या नगरी में वेदार्थ को जानने वाले, सब वस्त्रों का संग्रह करने वाले महातेजस्वी राजा दशरथ प्रजा का पालन करते थे। उस पुरी में सब मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, अपने अपने धन से संतुष्ट, निर्लोभ और सत्यवादी थे। उस नगरी में कोई ऐसा पुरुष न था जो थोड़े संग्रह वाला हो। सभी गृहस्थी, धन धान्य, गाय बैल और घोड़ों से युक्त थे। अयोध्यापुरी में कोई भी मनुष्य कामी, कंजूस, निर्दयी, मूर्ख और नास्तिक नहीं था। अयोध्यावासी सभी स्त्री और पुरुष धर्मात्मा एवं जितेंद्रिय थे। सभी जन प्रसन्न और चरित्र में महर्षियों के समान निर्मल थे। अयोध्या में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट और गले में माला धारण न करता हो। कोई भी अल्प भोग वाला नहीं था। कोई ऐसा न था जो तैल, फुलैल, चंदन न लगाता हो। वहाँ कोई ऐसा मनुष्य भी नहीं था जिसके शरीर से दुर्गंध निकलती हो। अयोध्या में कोई अशुद्ध अन्न भोजी न था। कोई भी दान न देने वाला नहीं था, अर्थात सभी दान देने वाले थे। कोई भी अजितेंद्रिय नहीं था। कोई भी ऐसा व्यक्ति न था जो बाजूबंद और हाथों में सोने के कड़े न पहनता हो। अयोध्या में कोई मनुष्य ऐसा न था जो यज्ञ न करता हो, जो नीच स्वभाव का हो, चोर हो अथवा दुष्ट हो। अयोध्यावासी ब्राह्मण अपने नित्य कर्मों में तत्पर, जितेंद्रिय, दानी व अध्ययनशील थे। वे प्रतिग्रह दान लेने में हिचकते थे। अयोध्या में कोई भी व्यक्ति नास्तिक, असत्यवादी, अल्पश्रुत, परनिंदाप्रिय, असमर्थ अथवा अशिक्षित नहीं था। उस नगरी में वेद के 6 अंगों को न जानने वाला, व्रतहीन, शास्त्रों से कम दान देने वाला, दीन, पागल अथवा दुखी कोई नहीं था। अयोध्यावासी सभी जन दीर्घायु, धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले, पुत्र, पौत्रों और स्त्रियों से भरे पूरे थे। वहाँ के क्षत्रिय गण ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुकूल चलने वाले, वैश्य क्षत्रियों के अनुवर्ती और शूद्र अपने धर्म में लगे हुए तीनों वर्णों की सेवा करने वाले थे।